प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया। प्रभु यीशु के बारे में एक वचन है, वह कुचला हुआ सरकंडा नहीं तोड़ेगा, वह कुचला हुआ सरकंडा नहीं तोड़ेगा, धुआती हुई बत्ती नहीं बुझाएगा। यीशु की दया के विषय में ये भविष्यवाणी है, कुचला हुआ सरकंडा नहीं तोड़ेगा, धुआती हुई बत्ती नहीं बुझाएगा। भाई और बहनों, फादर ने इस बेटी को देखा है, पिछले 2 साल से देखते आया हूँ। इनके जीवन में इतनी समस्या, इतना दुख, इतना कष्ट और शैतानी समस्याओं से जकड़ी हुई, हमेशा शैतान के बारे में बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो संघर्ष करने के लिए सीखा, उनको प्रार्थना का अभिषेक मिला। एक ऐसा अभिषेक मिला जीवन के कष्ट में, जीवन के दुख तकलीफ में, तिरस्कार में, निंदा और उपहास के बीच में ईसा मसीह ने उनको एक आत्मा का अभिषेक दिया है। वो है स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। बाइबल जिसके विषय में बोलती है, एक पुत्र और पुत्री बनाने का एक आत्मा है। आपको ईश्वर का बेटा और बेटी बनाने का एक आत्मा का अभिषेक ये बेटी को मिला है। उनका पिताजी नहीं है, उनके घर वाले भी उनके समस्याओं को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया। लोग उनका उपहास किया करते थे, उनको देख करके लोग बोलते तुम्हारी बहन बूढ़ी हो गई है, और कोई बोलते थे कि तुम्हारे मम्मी मीट मछली सब नहीं खाते थे। वो भी बोल रहे थे, उनका इंटरव्यू हम लोग लिया, मीट मछली सब नहीं खाते थे इसलिए उनका आंख कमजोर पड़ गया। हालेलुया। लोग बहुत ही सारी बात बताते थे कि उनका क्यों ऐसा हो गया है, ये मम्मी की कमी है या शैतानी हरकत हो गया है, और लोग उनका घर नहीं आते थे। ऐसी समस्याओं ने प्रभु का वचन सुन करके, प्रभु का वचन लेकर के चली गई। वहां पर प्रभु का वचन दोहराना शुरू कर दिया। ये तो क्रिश्चियन भी नहीं थी, और ऐसे एक परिवार में वो प्रभु का वचन बोलना शुरू किया। पहले छिप छिप करके बोलती थी, और जोर जोर से बोलना शुरू किया। आज प्रभु ने उनको एक आत्मा का अभिषेक दिया, तुम मेरी बेटी हो। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है, ऐसा कौन सी महान काम होता है भाई और बहनों। जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है? मैं पहले सोचता था पवित्र आत्मा आता है, भूकंप होता है, बहुत हवा का आवाज सुनाई पड़ता है, वैसे जैसे कि बाइबल में लिखा है वो आंधी की आवाज सुनाई पड़ता है, वो सुनाई पड़ता है, और लोग हिलने लगता है, सब कुछ माने गिरने लगता है। ये सब के विषय में फादर ने कई बार सोचा, लेकिन इससे भी बढ़ करके पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के हृदय में, एक व्यक्ति की आत्मा में, उसके शरीर में, उसके जीवन के ऊपर अधिकार लेता है, उनको अपने अंदर से एक बात समझ में आता है कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, मैं वो सर्वशक्ति मान ईश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने मुझे बनाया, आकाश के तारों को बनाया, समुद्र को बनाया, सब कुछ को बनाया, उसका बेटा, उसकी बेटी हो। एक पुत्र का और पुत्री होने का एक अभिषेक, और हमारे हृदय से हम पुकारने लगते, अब्बा, हे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फादर अनेक जगह में, गांव देहात में, जहां पर गाड़ी का पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, ऐसे जगह में सुसमाचार सुनाया। लेकिन कई जगह में फादर कईयों को देखा है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं। अब ये सोनम कह रहे थी, वो किन किन के लिए प्रार्थना करते हैं? अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा, सोनम अपने माने एक हमारे हजारीबाग के एक ऐसे परिवार में, गरीब परिवार में रहने वाली है, लेकिन अभी नियमित रूप से किन किन के लिए प्रार्थना करते? राजाओं,
अधिकारियों और सबके लिए प्रार्थना करते। फादर ने ऐसे अनेक लोगों से मुलाकात किया है जो गांव देहात में रहते, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं किया है, ज़्यादा दुनियाई कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वे लोग का किन किन के लिए प्रार्थना करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, और राजाओं के लिए, अमेरिका के लिए प्रार्थना करते, चाइना के लिए प्रार्थना करते। फादर ने ऐसे लोगों से भी मुलाकात किया है जो लोग दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए दुनिया का माप लेकर के कमरे में डाल करके उसके ऊपर खड़ा होकर के प्रार्थना करता है। हालेलुया। दुनिया का माप, वर्ल्ड माप लेकर के कमरे में डाला है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। ये कौन लोग है भाई और बहनों? ओबामा के लिए, हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय ओबामा था, अभी ट्रंप है, और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इन सब के लिए प्रार्थना करने के लिए ये लोग कौन है? हालेलुया। इतना बड़ा लोग है क्या? हालेलुया। फादर उनके बारे में सोचता था, इन लोग थोड़ा सा दिखावा तो नहीं कर रहा है? हालेलुया। ये बड़े बड़े लोगों के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया। हम लोग तो अपनी अपनी समस्या से जूझ रहा है, हम एक नौकरी मिलने के लिए तड़प रहे हैं, हम एक हमारे जीवन में थोड़ी सी ये कुछ उन्नति के लिए तड़प रहे हैं, हम कोई कोई ऐसी चीजों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन लोग क्या है? दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, राजाओं के लिए प्रार्थना। ये क्या प्रार्थना है? फादर को नहीं समझ में आता था, ये छोटे लोग इतने बड़े बड़े बात का दावा क्यों करते हैं? हालेलुया। बहुत छोटे छोटे लोग इतने बड़े बड़े बातों की, बड़ी बड़ी बातों की दावा क्यों करते? कुछ दिखावा तो नहीं है। हालेलुया। 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 भाई और बहनों, बाप को पहचानने का कारण ऐसा करता है। बाप को पहचान लिया है, मेरा स्वर्गीय पिता मेरा पिता है, मेरा अपना पिता है, उसको उनको समझ में आता है। दुनिया उनको क्या अनुभव दिया है, दुनिया में उनको क्या अनुभव मिला है, दुनिया में रहते हुए उनको तिरस्कार मिला है। उनको क्या मिला है? तिरस्कार मिला है। हालेलुया। पिता से तिरस्कार मिला है, शराब पीने वाले एक पिता से तिरस्कार मिला है, मम्मी से शायद तिरस्कार मिला है, डांट मिला है, शायद अपने ही परिवार वालों से ही तिरस्कार मिला है। तिरस्कार का आत्मा, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन। भाई और बहनों, हमें एक बात जानना है, पेंतकोस्त के पर्व मनाते समय में हमें एक बात समझना है, आत्माओं को परखना है। ऐसी कौन सी आत्मा है जो मेरे अंदर क्रियाशील होकर के मुझे प्रार्थना करने के लिए रोकता है, मुझे कुड़कुड़ाने के लिए मजबूर करता है, मुझे उदास रहने के लिए मजबूर करता है, मुझे अकेला रह करके निराशा में, डिप्रेशन में रहने के लिए मजबूर करता है। ऐसी कौन सी आत्मा है मुझे सताते आ रहे हैं? हालेलुया। भाई और बहनों, फादर ने अनेक परिवारों में जाकर के लोगों से मुलाकात किया, और फादर से मुलाकात करने के लिए जब भी लोग आते हैं, एक बात का फादर को समझ में आता है कि अनेक लोग आज स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन के फेरे में पड़ गया है। स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, तिरस्कार का दुष्ट आत्मा अनेक लोगों को सताते। हमारे ही क्रिश्चियन, हमारे ही परिवारों में स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, तिरस्कार का आत्मा काम करता है। वहां पर पवित्र आत्मा नहीं, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन नहीं, पुत्र या पुत्री बनने का जो एहसास उन लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा, इसके बावजूद, इसके विरुद्ध उन लोग क्या महसूस करते हैं? उन लोग महसूस करते हैं कि हम लोग बेकार है, मेरा कोई नहीं है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, पापा मेरे से बात नहीं करता है, मेरे ख्याल नहीं पूछता है, फोन नहीं करता है, मम्मी मुझे नहीं सुनता है, मम्मी बेटे को ज्यादा प्यार करता है, मम्मी बहन को ज्यादा प्यार करता है, और हमेशा एक बात उनको सताते, अंदर से उनको सताते हैं, और उनको दुख में, निराशा में, डिप्रेशन में और इस तरह
अकेलापन में बांध देते हैं, और वो दूसरी आत्मा नहीं है, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, शराब पीने वाला एक पिता या शराब पीने वाला एक माँ जब अपने ही मजे में रहते हैं, भोग विलास में रहते हैं, वहां रहने वाले बच्चे किस आत्मा से उन लोग सताए जाते हैं? स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन। उन लोग क्या महसूस करते हैं? हमारा नहीं सुनता है, हमको प्यार नहीं करता है, वो प्यार नहीं महसूस कर पाते, और उन लोग अपने अंदर से एक चीज महसूस करते, तिरस्कृत किए जाने का अनुभव महसूस करते, माता पिता से तिरस्कृत किए जाने का अनुभव करता है। हालेलुया। और वो आत्मा से प्रेरित होकर के फिर आगे का सभी डिसीजंस, आगे का सभी चुनाव करते हैं, और आगे का कार्य उनका उस आत्मा से प्रेरित होकर के है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से, प्रेम की आत्मा से, पुत्र या पुत्री बनने का जो अभिषेक है, ईश्वर के पिता, ईश्वर को अपना निजी पिता बनने का अभिषेक में नहीं करता है, बल्कि एक तिरस्कृत किए जाने के अनुभव से बाकी सब कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। भाई और बहनों, हमें एक बात को पता लगाना है, ये आत्मा का जो अभिषेक प्राप्त करके हमें एक बात को पता लगाना है, आत्माओं को परखना है। आत्माओं को परखने का एक वरदान है। ये कौन सी आत्मा है जो मेरे अंदर, मेरे परिवार में क्रियाशील है? आत्माओं को परख करके, आत्माओं को बाहर निकाल के पवित्र आत्मा से परिपूरित जीवन जीने के लिए हमें ईश्वर से कृपा मांगना है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। अच्छा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा का अधिकार हमारे जीवन में नहीं है, तो हम अपने अंदर से क्या महसूस करेगा? ये तिरस्कार महसूस करेगा। हम आप लोगों को वचन से एक पाठ सुनाना चाहते हैं। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 में ईश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। रोमी अध्याय 8 पद संख्या 14 से पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करोगे, यदि कोई आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करोगे, तो आपको जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर एक बार इस वचन को दोहराइए। यदि आप लोग आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करोगे, तो आपको जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचा कीजिए। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान है। हालेलुया। यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी है। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी है। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं, तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हाथों को नीचा कीजिए। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हमको क्या आश्वासन मिलता है? हमको क्या आश्वासन मिलता है? हमारे दुख तकलीफ में
हमारे तिरस्कार में, हमारे पीड़ाओं में, हमारे अपमान में, हमारे गरीबी में, हमारे जीवन के तनाव में एक आश्वासन पवित्र आत्मा हमें देता है, स्पिरिट ऑफ कंसोलेशन। पवित्र आत्मा जो आश्वासन हमको देता है, जो सांत्वना हमको देता है, वो क्या है? वो क्या है? हम वास्तव में ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, अपने शरीर की इच्छाओं को तृप्त करता है, उन लोगों को आश्वासन नहीं मिलता है। उनको ये आश्वासन पवित्र आत्मा से नहीं मिलता है, जिसके चलते वो दुनिया की ओर मुड़ जाते हैं और दुनिया में भरोसा रखते हैं, मनुष्यों का भरोसा करते हैं और बहुत ही तनावपूर्ण जीवन जीते हैं और संघर्षमय जीवन जीते हैं और उन लोगों को आश्वासन नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा से एक आश्वासन नहीं मिलता है, जैसे कि रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 में लिखा हुआ है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 में पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर के संतान हैं। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर के संतान हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचे कीजिए। भाई और बहनों, सभी लोगों के जीवन में दुख तकलीफ है, सभी लोगों के जीवन में तनाव है, सभी लोगों के जीवन में कई प्रकार के अभाव है, सभी लोगों ने तिरस्कार का सामना किया। लेकिन सवाल यह है, आपसे सवाल यह है, क्या आपने पवित्र आत्मा से यह आश्वासन प्राप्त किया कि आप सचमुच ईश्वर के संतान हैं? ये पवित्र आत्मा आपको प्रदान करेगा। जैसे कि आपने गवाही सुना, सोनम को इतनी सारी समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन ईश्वर ने उनको एक आश्वासन दिया। ईश्वर के वचन सुनते समय, ईश्वर के वचन दोहराते समय उनके अंदर एक आश्वासन, एक दृढ़ धारणा, मैं ईश्वर का संतान हूं। ये उनको प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर दिया। ये उनको सुबह 3 बजे जागने के लिए मजबूर कर दिया। ये उनको ईश्वर के नियमों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आएगा, वो नियमों को तोड़ने का कोई भी बहाना नहीं ढूंढता है। नियमों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प लेता है, दृढ़ता से उसके नियमों पर, उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने को समर्पित करता है। ईश्वर के वचन का पालन करने के लिए अपने को समर्पित करते, एक समर्पण हो जाता है। हालेलुया। जीवन के इतने दुख तकलीफ के बीच में उसने प्रभु को निरंतर पुकारता रहा। जो आंखें जन्म से टेढ़ा था और जो आंखों की पुतली जन्म से छोटा था, जो आंखों में रोशनी कमजोर होते होते जा रहा था, -18 का जो चश्मा पहन रही थी, भाई और बहनों, आंखों में रोशनी आ रहे, खुद आपके सामने गवाही दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये प्रार्थना का आत्मा, ये पुत्र पुत्री बनने का जो सांत्वना का आत्मा, ये जो पुकार जो आपके मुंह से निकलता है, निकलने के लिए ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है। आपके मुख से जो पुकार निकलेगा, वो भी बाइबल में लिखा हुआ, अब्बा हे पिता। ईश्वर को अपना निजी पिता पुकारने का जो साहस, वो आज अगर आपको प्राप्त होता है, मैं समझता हूं ईश्वर ही आपके लिए चाहते हैं। आत्मा देख करके, अपना आत्मा देख करके आपके जीवन के कठिन से कठिन, जटिल से जटिल परिस्थितियों में, आपके दुखमय जीवन में, आपके अभाव में, गरीबी में, ये आश्वासन, ये सांत्वना, दिस कंसोलेशन, द स्पिरिट ऑफ कंसोलेशन अगर आपको मिलेगा, आप प्रार्थना में निरंतरता दिखाएंगे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, सबसे बड़ा दुख क्या है? जब घर में है आपका पिताजी आपको ठुकराते हैं, आपको दुख लगेगा। माता पिता जब आपको ठुकराते दुख लगेगा? नहीं लगेगा? हाँ, बहुत दुख लगेगा। पति आपको ठुकराते, पत्नी आपको ठुकराते, आपको दुख लगेगा? बहुत दुख लगेगा। भाई और बहनों, ये ठुकराए जाने का, तिरस्कृत किए जाने का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। गरीबी का दुख नहीं है, गरीबी का वो दुख सबसे बड़ा दुख नहीं है। ठुकराए दिए जाने का, तिरस्कृत किए जाने का, यही सबसे बड़ा दुख है। अपने पिता के द्वारा, अपने माता के द्वारा, अपने जीवन साथी के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा तिरस्कृत किए जाने का दुख सबसे बड़ा दुख है। ये दुख से हम लोग कभी कभी इस दुख से निपटने के लिए कई रास्ता ढूंढते हैं। ये दुख को झेल करके हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन ये दुख से हमें उबारने वाला, ये दुख से हमारा उद्धार करने वाला, ये दुख से निपटने वाला आत्मा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, ये दुख तकलीफ से हमें सांत्वना मिलेगा। ईश्वर मेरा पिता है, उसको हम पुकारने लगेंगे, अब्बा हे पिता। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक बार ट्रायल देख लीजिए, पुकार करके देखिए, हृदय से पुकार के देखिए, अब्बा हे पिता। सारी शक्ति से पुकारिए, और एक बार पुकारिए, और जोर से पुकारिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम लोग इसलिए अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते, सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुनिया भर के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए करते हैं, ईश्वर हमारे बाप है, ये हमारे अंदर एहसास होता है, इसलिए हम ऐसा दावा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप हो सकता है गरीब से गरीब परिवार में, या बहुत ही ऐसे दुनिया के कोने में, एक देहात में है, लेकिन जब ईश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आप पूरी दुनिया को अपना करके प्रार्थना करेगा। नहीं तो हमारी प्रार्थना मात्र स्वार्थ प्रार्थना रहेगा, मेरा मेरा मेरा। हालेलुया, मेरा। जैसे ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में अधिकार लेगा, हमारी प्रार्थना सारी दुनिया के लिए हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ समय पहले की बात है, एक लड़की फादर से मिला और फादर से बोला, साधना सब किया, कई साधना किया, उसके बाद फादर से बोला, फादर मुझे एक ऐसा पति मिले जो मुझे बहुत एक अच्छा पति मिले, मुझे एक बहुत अच्छा पति मिले, आप प्रार्थना कीजिए। फादर ने पूछा, अच्छा मतलब क्या समझती हो, कैसे पति चाहिए तुमको? हालेलुया। फादर से कुछ पूछेगा, फादर उल्टा सवाल करेगा। हालेलुया। फादर ने उससे पूछा, अच्छा मतलब कैसे पति तुम चाहती हो, अच्छा मतलब क्या है? वो पति ऐसा होना चाहिए फादर, वो मुझे बहुत प्यार करेगा, वो मुझे बहुत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, उससे पूछा तब उसने बोला, फादर जीवन में बहुत तिरस्कार झेला है, बहुत तिरस्कार का अनुभव किया है, अब आगे शादी के बाद फिर से तिरस्कार नहीं झेलना चाहती हूँ। बहुत पैसा वाला भी नहीं हो, बहुत बड़ा नौकरी करने वाला भी नहीं हो, लेकिन ऐसा एक पति मिले जो मुझे बहुत प्यार करेगा। कोई गलत है क्या प्रार्थना? गलत प्रार्थना किया? नहीं किया ना?
नहीं किया ना। उसने बोला मम्मी से पापा से बहुत तिरस्कार झेलना पड़ा, पापा बहुत शराब पीता था, बहुत तिरस्कार झेलना पड़ा, अनेक लोगों से दोस्ती सब की, लेकिन उन लोग धोखा दिया। अब मुझे एक ही इच्छा है, मुझे एक बहुत अच्छा पति मिले जो मुझे बहुत प्यार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फादर ने बोला ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो होने वाला नहीं है। बहुत उदास हो गया। हालेलुया। अचानक अंदर चेहरा उतर गया। फादर इतना साधना किया, प्रार्थना किया, फिर भी प्रभु मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी। हालेलुया। ये लड़की पूछ रही है मैं इतना साधना किया, वचन सुना, फिर भी प्रभु मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। हालेलुया। भाई और बहनों, वो चाहते हैं उनको बहुत प्यार करने वाला। फादर ने बोला अभी ऐसा प्रार्थना नहीं करना, तुम ऐसा प्रार्थना करो प्रभु मुझे एक ऐसा पति मिल जाए जो आपको बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उल्टा उनको सब प्रार्थना को करेक्ट करके उनको थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए बोला तुम ऐसा प्रार्थना करो प्रभु मुझे एक ऐसा पति मिले जो आपको बहुत प्यार करेगा। हालेलुया। आपके वचनों पर चलेगा, आपकी आराधना करेगा, आपके नियम से इधर उधर नहीं होगा। ऐसा एक ईमानदार व्यक्ति जो आपसे ईमानदार है, वफादार है, ऐसा एक व्यक्ति मिले। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, उस लड़की को वास्तव में ईश्वर से जो सांत्वना ग्रहण करना है, वो आत्मा जो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है उसको ग्रहण करना है, लेकिन अपने तिरस्कार के अनुभव में वो रहते हुए अब आगे को बोलता आगे मैं तिरस्कार नहीं झेल पाऊंगी, आगे मैं शराब पीने वाले को नहीं सहन कर पाऊंगी। हालेलुया। मैं एक दिन भी उनके साथ नहीं बिता पाऊंगी, मैं ऐसे माहौल को सहन नहीं कर पाऊंगी। कारण क्या है? वो तिरस्कार में अभी भी खड़ी है। भाई और बहनों, तिरस्कार के उस जमीन से जो आपको बिल्कुल सुरक्षित जमीन नहीं है, वहां से आपको पुत्र और पुत्री बनने का जगह में आना है और बोलना अब्बा है पिता बुलाना है। हालेलुया। आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हो सकता है आप तिरस्कार झेलते झेलते आए हैं, जीवन में तिरस्कार पर तिरस्कार झेलते आपका मन उब गया है। अब आगे को तिरस्कार झेलने के लिए आप असमर्थ है, लेकिन आप उस पिता को पुकारिए जो अपने आत्मा दे करके आपको वहां से अडॉप्ट करेगा और आप पुत्र और पुत्री बनने का दावा करने लगेंगे। यही प्रार्थना है, यही आत्मा से प्रेरित प्रार्थना है। क्या आप ये प्रार्थना करने के लिए अब तक समर्थ हो गया, या आपकी प्रार्थना यही है मेरे से दुख तकलीफ हटा दीजिए, मेरे से ये बीमारी हटा दीजिए, मेरे नहीं। भाई और बहनों, ये रिश्ता हटा दीजिए, उसको बदल डालिए, उसको बदल डालिए, या माहौल को ऐसा प्रार्थना नहीं। बेटा और बेटी बनने का एहसास कीजिए जो आपको अपनाया है। आपके दुख तकलीफ में आपको अपनाने वाला मसीह का आत्मा अगर आपको प्राप्त है, आपके दुख तकलीफ के उस जगह में खड़े हो करके आप बड़े हौसले के साथ, बड़े साहस के साथ, बड़े उम्मीद के साथ, बड़े आग्रह के साथ, बड़े प्यार से वो पिता को पुकारने लगेंगे। आपकी पुकार से वो अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे, वो जरूर आपकी पुकार सुनेंगे। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना कीजिए। भाई और बहनों, हमारे इस जीवन में हमने बहुत तिरस्कार को झेला है। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा मुझे दीजिए। मैं अपने जीवन के दुख तकलीफ में आपसे सांत्वना ग्रहण करूं। हे पिता परमेश्वर,
मेरे जीवन के अभाव में, मेरे जीवन के कष्टों में मैं आपसे सांत्वना ग्रहण करूं, एक पुत्र पुत्री बनने का एहसास करूं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का क्या अर्थ है? कहने का मतलब है हमें तिरस्कार के आत्मा से, द स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन से हमें पुत्र और पुत्री बनने का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, आत्मा जो हमें सांत्वना देता है, सांत्वना का पुत्र, सचमुच में हम ईश्वर के बेटा और बेटी है, ये सांत्वना की आत्मा की ओर बढ़ना है। हालेलुया। तिरस्कार का आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, जो बोलता है मेरा कोई नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखा गया, ये सब आपके बीते दिनों का अनुभव होगा। लेकिन वो अनुभव में आपको छोड़ने के लिए ईश्वर नहीं चाहता है, वहां से अपनाए जाने का, द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, पुत्र पुत्री का आत्मा, पुत्र पुत्री का अभिषेक, ये आपको देना चाहते हैं। तब आप पुकारने लगेंगे, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। भाई और बहनों, प्रभु यीशु जब कष्ट के उस घाटी से जा रहा था, गत्समन वाटिका में सारा तनाव उनके ऊपर आ गया, उनका मन व्याकुल हो गया, वो बहुत ही डरने लगे, उनके मन में इतना तनाव आ गया, चिंता आ गया, मृत्यु को आमने सामने देख रहा है। उस समय वो पुकार रहा है, अब्बा हे पिता। क्यों? वो जानता है मेरा पिता है, मैं बैठा हूं। वो हमेशा पुकारता, अब्बा हे पिता। पूरे बाइबल में हम देखते हैं 170 बार पिता को पुकारता है। बाइबल में नया विधान में 170 टाइम्स बाइबल में हम पिता का शब्द देखते हैं। पुराने विधान में केवल 17 बार है। वो पिता का शब्द पुराने विधान में केवल 17 बार है, लेकिन यीशु के आने पर ये पिता का शब्द बाइबल में भरा है। पिता पिता, ईश्वर को बाप बुलाने का, अपना निजी बाप बुलाने का साहस मसीह ने आपको और मुझको दिया है। लेकिन अगर आप अब तक आप अपने जीवन में उसको अपने पिता पुकारा नहीं है, हृदय से नहीं पुकारा है, आप ईश्वर की आत्मा से संचालित नहीं है, आप शरीर की इच्छाओं पर संचालित है, आप हो सकता है तिरस्कार के आत्मा से संचालित है, वो हृदय से पुकारने का अभिषेक से आप दूर है। भाई और बहनों, ईश्वर को अपना बाप बुलाना यही जीवन के सबसे बड़ा सांत्वना है। हालेलुया। हम फ्रांसिस असीसी के बारे में सुनते हैं और उसको दुनिया आज बोलते हैं दूसरा क्रिस्त है, सेकंड क्राइस्ट बोलते हैं। ये फ्रांसिस ने क्या अभिषेक प्राप्त किया था जीवन में? वो उसका पिताजी चाहते थे कि वो उनके बिजनेस को चलाए, उनके विरासत को अपनाए और पिताजी के मृत्यु के बाद बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, बड़ा धनी आदमी बन जाए। लेकिन जब फ्रांसिस असीसी जो प्रभु से प्रार्थना करता था और जो प्रार्थना करता था, उनको ईश्वर को अपने बाप बनाने का अभिषेक मिला। इसलिए अपने पहना हुआ कपड़ा भी अपने बाप के हवाले करके बोला, अब ईश्वर मेरा पिता है। हालेलुया। ईश्वर मेरा पिता है। हालेलुया। भाई और बहनों, गरीबों की सेवा करते हुए, गरीबों की सेवा करने के लिए जितना समाज आज दुनिया में है, जितने कांग्रेगेशन ने, उनका 1/3 फ्रांसिस असीसी के नाम पर है। कारण क्या है? वो ईश्वर को अपना निजी पिता के रूप में स्वीकार किया और एक आजादी में प्रवेश कर गया। हालेलुया। भाई और बहनों, आपके जीवन में हो सकता है पिताजी के द्वारा, मम्मी के द्वारा बहुत तिरस्कार आपको झेलना पड़ा,
लेकिन आपको एक बात के ऊपर दावा करना, जैसे दाऊद ने दावा किया। स्तोत्र ग्रंथ 27 पद संख्या 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 10। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे सन्मार्ग पर ले चल, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे घात में बैठे हैं। भाई और बहनों, 10 और 11 में हम पढ़ते हैं प्रभु से दाऊद क्या बोलता है? मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके माता पिता आपको नहीं छोड़ा होगा, त्यागा नहीं होगा, फिर भी दाऊद बोलता है मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, मेरा प्रभु मुझे। भाई और बहनों, हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है, हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है, वो पवित्र आत्मा और तिरस्कार के आत्मा के बीच में there is a constant conflict between this spirit of rejection and spirit of adoption. हालेलुया। ये आपके अंदर चल रहा है। हो सकता है परिवार में है, आपके माता पिता आपको प्यार भी करता है, लेकिन अंत में छोटी छोटी बातों में आप क्या महसूस करते हैं? हाँ, उनको ज्यादा करता है, मेरे को कम करता है। हालेलुया। उनको ज्यादा मानता है, मेरे को कम मानता है। उनको ज्यादा दिया है, मेरे को कम दिया है। मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ाया, उनको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया। यही हमको सताते हैं। कौन हमको सताते हैं? तिरस्कार का दुष्ट आत्मा हमको सताता है। आप चाहे छोटी सी बच्चा हो, छोटी सी बच्ची हो, छोटा सा एक लड़का हो, तब से आपको एक आत्मा सताता है, वो है स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, तिरस्कार का आत्मा। आपको वहां से ईश्वर के महान अभिषेक की ओर बढ़ना है। प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता यदि मुझे भले ही छोड़ दे, मेरा प्रभु मुझे। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम लोग युद्ध क्षेत्र में हैं। हम लोग ये युद्ध क्षेत्र में हैं। यहां पर युद्ध चल रहा है, आत्माओं की लड़ाई है। हम लोगों के पीछे में बाइबल में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में कहता है, युद्ध रक्त मांस के बीच में नहीं है, रक्त मांस से नहीं है, मनुष्य मनुष्य से नहीं है। युद्ध आत्माओं के बीच में है। स्पिरिट्स दैट आर एक्टिव, वो जो आत्मा सक्रिय है। हमारे परिवारों में आज कौन सी आत्मा सक्रिय है? क्या तिरस्कार की आत्मा हमारे परिवारों में सक्रिय है? या सभी लोग तिरस्कृत महसूस करते हैं? पापा के नशा करने के कारण बच्चे तिरस्कृत महसूस करते हैं, पति के नशा करने के कारण पत्नी तिरस्कृत महसूस करते हैं। भाई और बहनों, या हमारे कलीसिया में जो अधिकार जता करके रखा है, वो तिरस्कार का आत्मा है। ये पवित्र आत्मा के आज अभिषेक के दिन, पेंतकोस्त के दिन, आज हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर तिरस्कार की आत्मा का सामना करेंगे, डटकर सामना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई को ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए, उसे पुकारते हुए, पिता को पुकारते हुए हम लोग ये युद्ध जीतेंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हमें परखना, आत्माओं को परखना है। कौन सी आत्मा हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में क्रियाशील है? हम कौन सी आत्मा से संचालित है? क्या हम शरीर के वासनाओं से संचालित है, शरीर की इच्छाओं के लिए जा रहे हैं? क्या हम मनुष्यों से सांत्वना ढूंढते हैं? क्या हम मनुष्यों से उम्मीद करते हुए निराशा में पड़ा हुआ है? तो हम तिरस्कार के आत्मा से पीड़ित है। अगर हम हमारे कष्ट में, दुख में, वो पिता को पुकारता है जिसने अपने बेटे को हमारे हवाले कर दिया है, तो हम पुत्र की आत्मा से, वो ईश्वर के बेटे की आत्मा से संचालित है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हमें एक बात जानना है, चाहे आप
आप माने या ना माने, आप युद्ध क्षेत्र में हैं, युद्ध चल रहा है। ये ईश्वर की आत्मा से भरपूर होकर के ही हमें युद्ध जीत सकते हैं, नहीं तो हम निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और हम दुखी हो जाएंगे। हम प्रार्थना से मुंह मोड़ लेंगे या प्रार्थना बंद करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सब हमको अच्छा नहीं लगेगा, प्रार्थना बोरिंग लगेगा, क्योंकि अब युद्ध हार गए। आप ईश्वर की आत्मा से दूर है, युद्ध हारा हुआ है। आप युद्ध, प्रार्थना एक युद्ध है। आपने देखा सुना उस बेटी के बारे में, आपने सुना जो यहां पर गवाही दिया, ये युद्ध में थी। उनका तो कोई उम्मीद नहीं था, जन्म से ऐसी समस्या डॉक्टर छोड़ देता है, लेकिन ये युद्ध में पिता को पुकार कर प्रार्थना करके वो युद्ध में जीत रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ दुष्ट आत्मा है जो हमारे घर में क्रियाशील है। उसमें से मुख्य एक दुष्ट आत्मा है भोग विलास की दुष्ट आत्मा। वो है शरीर की इच्छा को तृप्त करने का दुष्ट आत्मा है, भोग विलास की दुष्ट आत्मा। वो हमारे घर परिवारों को जकड़ करके रखा है, वो हमारे ऊपर हावी हो गया है। कोई सोचता है, ऐसा सोचता है, हाँ ये दुनिया तो दुखपूर्ण है, इसमें दुख सहना पड़ेगा, इसमें तो कष्ट सहना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदारियां हैं और थोड़ा समय के लिए है, इसलिए हम जितना माने जितने जो भी अच्छी चीजें हैं उनका उपभोग करेंगे और उसका मजा उठाएंगे। हम थोड़ा यश करेंगे, हम थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, हम इस तरह जिएंगे। यही हमारा हिस्सा है, यही हमारे जीवन में यही है। इसको हम अच्छे से इसका आनंद उठाएंगे, यही सोच करके अनेक लोग जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम सब खड़े हो जाएंगे। अगले 5 मिनट के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये दुष्ट आत्मा, अलग अलग अंधकार की शक्तियां हमारे अंदर क्रियाशील है। कोई ऐसी दुष्ट आत्मा है, स्पिरिट ऑफ लस्ट, कामुकता की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लस्ट, उसको भी हम टॉलरेट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? वास्तव में इन सभी दुष्टात्माओं को, इविल स्पिरिट्स, उसको हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं, हम लोग सहन कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग उसको रहने दे रहे हैं। हम लोग बोलते हैं हमें इतना तिरस्कार झेलना पड़ा, इतना तिरस्कार झेलना पड़ा, मेरा कोई नहीं, मेरा पति नहीं समझता, पत्नी नहीं समझते, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है। ये सब बोल करके हम इन सभी दुष्ट आत्मा को रहने देते हैं, उनको सहन करते, उनको बर्दाश्त करते। ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा इन दुष्ट आत्माओं को जो तुम्हारे अंदर से तुमको कमजोर करता है, तुमको प्रार्थना करने नहीं देता है, तुमको बुरे विचार में बांध देते हैं, इनको सहन करने के लिए नहीं, उनको डांट कर बाहर निकालने के लिए, उनको डट कर सामना करने के लिए ईश्वर आपसे कहता है। हालेलुया। हो सकता है आप अपने ससुराल में आज इन सभी दुष्ट आत्माओं से जकड़ करके क्षमा नहीं करते हुए बहुत ही कठोर हृदय से प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे, पिता पुकार नहीं पा रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे। जैसे यीशु ने कहा, अब्बा पिता नहीं जानते क्या कर रहे, इन्हें क्षमा कर। ऐसा नहीं कर पा रहे। भाई और बहनों, आप मसीह के साथ दुख नहीं सह रहे। अगर मसीह के साथ दुख सहेंगे, अनंत जीवन के लिए आपको विरासत मिलेगा, अनंत जीवन का विरासत मिलेगा। हम लोग इस दुनिया के लिए, ये दुनिया जो दिखाई देता है उसी के लिए नहीं, जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है, उसको भी देख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। यदि आप शरीर की वासनाओं से संचालित है तो अवश्य मर जाएंगे। यदि आप आत्मा के द्वारा शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, जीवित रहेगा। बाइबल बताती है जब हम इस तरह शरीर की वासनाओं को आत्मा से दमन करेंगे, अनंत जीवन के विरासत प्राप्त करने वाले में गिना जाएगा। भाइयों और बहनों, हमको इसलिए ईश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, इस दुनिया में नित्य अनित्य को परखे। इस दुनिया में जो समाप्त हो जाता है उसको हम अच्छे से समझे, और जो अनंत जीवन है उसको भी अच्छे से समझे। हालेलुया। भाई और बहनों, इस नाइट विजिल में, इस रात्रि जागरण में रहते हुए अनेक लोग वो आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपके अंदर क्रियाशील है। हो सकता है वो तिरस्कार का आत्मा हो सकता है वो लस्ट कामुकता का आत्मा हो सकता है वो आत्मा, वो भोग विलास का आत्मा आपके ऊपर हावी है। ये तीन आत्माएं जो आज हमारी कलीसिया को सता रहे हैं, उसको बर्दाश्त न कीजिए, उसके साथ कड़ी कार्यवाही कीजिए। आप ईश्वर के साथ रह करके, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करते हुए, ईश्वर से सलाह मांग करके उनके विरुद्ध एक्शन लीजिए। जैसे कि हमने गवाही में सुना, वो वचन के द्वारा, नौवीना का द्वारा, रोसरी माला लेकर वचनों को दोहरा दोहरा करके प्रार्थना शुरू किया। बीमारी हो, शैतानी हरकत हो, सब दूर भागने लगा और प्रभु में वो मजबूत होने लगा। भाई और बहनों, आज वो अपने लिए नहीं, अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करके और मजबूती ग्रहण कर रहे। भाई और बहनों, आज क्या हम लोग कमजोर हो करके प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमें बल प्रदान कर, हमें अधीनता स्वीकार करते हुए बड़े उम्मीद के साथ पिता पुकारते हुए आगे बढ़ने की कृपा दीजिए, हमें बुराई से बचाइए। भाई और बहनों, हम अपनी आंखें बंद करते हुए अगले 2 मिनट के लिए प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं। प्रभु हमारे बीच में अपनी महिमा प्रकट करेगा। आप लोगों के घर परिवार में प्रार्थना का अभिषेक दिलाएगा। भोग विलास और कामुकता और तिरस्कार के दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए, उसका डटकर सामना करने के लिए और उनको भगाने के लिए प्रभु हमें समर्थ बनाएगा। ईश्वर की आत्मा जो शांति की आत्मा है, आनंद की आत्मा है, वो सहनशीलता की आत्मा है, धैर्य की आत्मा है और आशा की आत्मा है, आपके ऊपर इस समय छा जाएंगे। आप इस समय प्रार्थना कीजिए, स्तुति करते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से पुकारिए, हालेलुया 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 हालेलुया। आशा उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, प्रार्थना का अभिषेक मिले। निराशा में, डिप्रेशन में, भाई और बहनों, अनेक लोग जो डिप्रेशन में, अब्बा पिता पुकारते हुए प्रार्थना करे, अब्बा हे पिता, जोर से पुकारिए, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। हाथों को सीने से लगाई। भाई और बहनों, आंखें खोली। हमें एक बात अच्छे से समझना है, ये युद्ध है, प्रार्थना एक युद्ध है। हम स्तोत्र ग्रंथ 27 जब पढ़ते हैं, इस प्रकार शुरू होता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं। दाऊद कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे।
तिरस्कार से। वो कहता है स्तोत्र ग्रंथ 27:10 में, मेरे माता पिता भले ही मुझे त्याग दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। भाई और बहनों, ये किस चीज से लड़ रहा है? तिरस्कार के आत्मा से वो लड़ रहा है। मेरे माता पिता भले ही मुझे त्याग दे, मेरे सास ससुर भले ही मुझे त्याग दे, मेरे पति भले ही मुझे त्याग दे, मेरे बच्चे भले ही मुझे त्याग दे, मेरी पत्नी भले ही मुझे त्याग दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। मैं इसका डट का सामना करेगा, मैं क्षमा करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विजयी होऊंगा। और ये स्तोत्र ग्रंथ इस तरह अंत करता है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा। हम लोग गीत गाते हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करो, एक गीत गाते हैं, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। हम लोग ये 40 दिन इंतजार कर रहे थे, प्रभु की आत्मा जो हमें सांत्वना देता है, बेटा और बेटी होने का, सचमुच बेटा और बेटी होने का एहसास दिलाता है। हमारे कष्ट में, हमारे दुख तकलीफ, अगर हम मसीह के साथ ये कष्ट सह रहे हैं, वो पुत्र के साथ सह रहे, हमें विरासत प्रदान करने वाला वो आत्मा की इंतजार कर रहे थे। हालेलुया, प्रतीक्षा कर रहे थे। हालेलुया। भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में एक प्रतीक्षा है? आप दृढ़ है, आप साहस रखते हैं, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में ये कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन सांत्वना का स्रोत है। और स्तोत्र ग्रंथ 27 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित, वह मुझे अपने तंबू के भीतर, वह मुझे ऊंचे चट्टान पर। यह आत्मा का अभिषेक जब प्राप्त करता है, युद्ध में बोलता है, शत्रु पीछा करता है, लेकिन वो ईश्वर अपने भक्तों को ऊंचे चट्टान पर खड़ा करता है, जहां पर शत्रु का कोई पहुंच नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। ऊंचे चट्टान पर खड़ा करने वाला वो प्रभु है। ये युद्ध में भाई और बहनों, हमें ईश्वर का वचन चाहिए, तभी हम सोच सकेंगे और तभी हम लड़ सकेंगे। प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा को भगाया था, लात मार करके नहीं, क्रोध करते हुए नहीं, गुस्सा से नहीं, ईश्वर के वचन के द्वारा शैतान को भगाया। हालेलुया। हम लोग गाएंगे, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंचे चट्टान पर, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा। ताली बजाकर, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया। भाई और बहनों, ये वचन गाते समय आपको क्या महसूस होता है? सांत्वना नहीं महसूस होता है? वो हमें छिपाता है, खड़ा करता है, वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। भाई और बहनों, प्रार्थना के द्वारा युद्ध करने वाला ये एक व्यक्ति के हृदय से आत्मा यही बोलता है। प्रार्थना करते हुए
युद्ध कर रहा है, इसलिए संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे छड़ा खड़ा करता है। हालेलुया। हम इस समय प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, ईश्वर की आत्मा के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं।